दोस्तों 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के उस काली रात के दिन संगम नोज पे जो भगदड़ मची उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दिया और 60 से ज़्यादा लोग घायलावस्था में विभिन्न हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए। संगम नोज की ये खबर जब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देश दुनिया के कोने कोने में पहुंची तो हर व्यक्ति जिसने भी इस न्यूज़ को सुना हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि संगम नोज पे उस समय अपने देश के अलावा कुछ विदेशी सैलानी भी मौजूद थे, कुछ विदेशी महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी। उसी में से एक विदेशी महिला जिसकी उम्र 26-27 साल के आसपास थी, जिसका नाम एम्मा था। एम्मा अपने 6 साल के बच्चे के साथ उस समय संगम नोज पर मौजूद थी। ये भीड़ जब इतना ज़्यादा उग्र हो गई तो इस भीड़ में उस विदेशी महिला के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे जब आप जानेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही विभत्स कर देने वाली घटना उस विदेशी महिला और उस बच्चे के साथ हुआ। जब इस पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपके आंखों से बरबस आंसू बहने लग जाएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु इतने ज़्यादा होते हैं कि महाकुंभ में पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। रात के जैसे ही 10-11 बजते हैं सारे श्रद्धालु धीरे धीरे संगम नोज की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि संगम नोज के पास रहेंगे तो सबसे पहले स्नान करके जैसे ही सुबह होगा और हम लोग इस भीड़ से बाहर निकल जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। और यही सोच करके संगम नोज के पास काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। रात को जैसे ही 1-1:30 बजता है संगम नोज के पास लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने लोग वहाँ पर हो जाते हैं कि कहीं भी पैर रखने का भी जगह नहीं होता है और इसी बीच में भीड़ काफ़ी बेकाबू हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में बहुत सारे लोग जो नीचे गिर जाते हैं वो इस भीड़ से दब जा रहे थे। और इसी को देखते देखते लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इस भीड़ से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी भगदड़ में बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को चोट आने लगती है और लोग इस भीड़ में दब करके चीखने और चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते संगम नोज के पास काफ़ी हाहाकार मच जाता है। दोस्तों इसी भीड़ में एक 26-27 साल की अंग्रेज महिला जिसका नाम एम्मा था, एम्मा अपने 6 साल के बेटे जिसका नाम लियाम था, लियाम को लेकर के संगम स्नान करने के लिए आई हुई थी और यहाँ पर संगम नोज के पास इसी भीड़ के बीच में फंस जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी कि वो किसी को भी नहीं देख रही थी। भीड़ जो भी इस भीड़ के चपेट में आ जा रहा था वो नीचे गिर जा रहा था और लोग अपने से जुदा हो रहे थे, लोग अपनों से के हाथ से छूट रहे थे। और ये सारी चीज़ें देख करके वो अपने बच्चे को पकड़ करके काफ़ी ज़ोर से और एक साइड में बैठी हुई थी। तभी अचानक से एक ज़ोरदार भीड़ आती है और उस भीड़ में इसका बच्चा भीड़ के साथ में कहीं गुम हो जाता है। एम्मा वहीं पर नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद अपने बेटे को काफ़ी गुहार लगाने लगती है। लियाम लियाम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन लियाम इस भीड़ के में कहीं फंस गया था और इसी भीड़ के साथ वो कहाँ चला जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। वो नीचे गिर करके और काफ़ी देर तक चीखती रहती है। तभी अचानक से एक और भीड़ आती है और भीड़ उसके ऊपर से चढ़ करके और आगे निकल जाती है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। दोस्तों वहाँ पर एक हिंदुस्तानी लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। जब इस भीड़ को देखता है तो जो भी व्यक्ति नीचे गिर रहा था, जो बूढ़े बुजुर्ग नीचे गिर रहे थे, वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बेचारा काफ़ी कोशिश के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पा रहा था। उसी भीड़ में जैसे ही उस अर्जुन की नज़र इस एम्मा की तरफ जाता है वो भाग करके एम्मा के नज़दीक आता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और उठा करके उस भीड़ से निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है कि इतनी भीड़ है, इस भीड़ में कहीं मैं भी न दब जाऊँ। वो जान का परवाह न करते हुए एम्मा को उठा करके और बाहर निकाल करके ले करके आता है। एम्मा की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, इसलिए वो उसे उठा करके और सीधे हॉस्पिटल की तरफ ले करके भागता है। हॉस्पिटल में ले जा करके उसको एडमिट कराता है। डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग चढ़ गए हैं, इधर उधर इसे चोट लग गई है जिसकी वजह से बेहोश हो गई है।
उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर अर्जुन वहाँ से भाग करके आता है और फिर से उस भीड़ में से कुछ बुजुर्गों को बचाने की कोशिश करता है, उन्हें भी बचा करके बाहर निकालता है और फिर से भाग करके उन्हें हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराता है और फिर उस एम्मा के नज़दीक जाता है। एम्मा को देखता है, डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तक इसे होश नहीं आया है, लेकिन शायद थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तकरीबन 24 घंटे के बाद एम्मा को होश आता है और जब एम्मा को होश आता है तो एम्मा उठ करके बैठ करके और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और लियाम लियाम ज़ोर ज़ोर का आवाज़ लगाने लगती है। ये सारी बातें जब हॉस्पिटल्स वाले देखते हैं और जब वो लड़का अर्जुन जब ये सारी बातें देखता है तो भी काफ़ी दुखी हो जाता है और उसके बाद टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उस एम्मा से बात करने लग जाता है। एम्मा से कहता है कि आप क्या कह रही हैं, आप पूरी बातें बताइए। तभी एम्मा उससे बताती है कि मैं अपने 6 साल के बेटे को लेकर के आई थी यहाँ पर और इसी भीड़ में मेरा बेटा मेरे हाथ से छूट गया और पता नहीं कहाँ भीड़ के साथ में वो गुम हो गया। मेरे बेटे का हालत क्या होगा, क्या मेरा बेटा बचा होगा या नहीं बचा होगा। और ये कह करके एम्मा काफ़ी फूट फूट करके रोने लगती है। अर्जुन उसके पास बैठता है और कहता है कि आप परेशान मत होइए, आपका बेटा अगर गुम हुआ होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो एम्मा से कहता है कि उसका कोई फ़ोटो है, कोई तस्वीर है तो मुझे दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढ करके ले करके आऊँगा। लेकिन उस समय एम्मा के पास ना कोई तस्वीर था उसके बेटे का और न ही उसके पास मोबाइल था और न ही उसका पर्स था। ये सारी चीज़ें उस भीड़ में कहीं ना कहीं इधर उधर गुम हो गया था। और एम्मा उसके बाद कहती है कि मेरे पास तो मेरा मोबाइल भी कहीं भीड़ में चला गया, मेरा पर्स वगैरह सब कुछ चला गया, मेरे बेटे का कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है। उसने एक लॉकेट पहना था और उस लॉकेट में अपना और अपने बेटे का तस्वीर रखा था और वो लॉकेट निकाल करके दे देती है और कहती है कि यही मेरे बेटे का तस्वीर है, यही मेरा बेटा है। और उसके बाद उस लॉकेट को ले करके और जो अर्जुन था वो चला जाता है, वहाँ बाहर जा कर के एक फ़ोटोशॉप में उसका फ़ोटो बनवाता है, फ़ोटो निकालता है और फ़ोटो निकाल करके और महाकुंभ के आसपास जितने भी जगह है हर जगह उस लड़के का तस्वीर चिपकवाता है। पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास FIR करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी एक विदेशी महिला है जो इस भीड़ में दब गई थी, उसके साथ में उसका 6 साल का बच्चा था और इस भीड़ में कहीं गुम हो गया है। वो सारी चीज़ें FIR वगैरह पुलिस वालों को लिखवाता है और लिखवाने के बाद फिर एम्मा के पास पहुंचता है। एम्मा से कहता है कि देखो, मैंने आपके बेटे का फ़ोटो निकाल करके और शहर के चारों तरफ चिपका दिया है, पुलिस वालों के पास FIR भी करवा दिया है, इसलिए आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी ही आपका बेटा मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह से वो एम्मा की मदद करने लग जाता है। एम्मा भी काफ़ी उसको देखने लगती है और एम्मा भी सोचती है कि आज के ज़माने में ऐसा इंसान कौन है जो इस तरह से मदद करता है। वो काफ़ी देर तक उसे देखती है और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो अर्जुन है वहाँ से बाहर निकलता है और सोचने लगता है आखिर किस तरह से उस बच्चे को ढूंढा जाए। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर भीड़ थी, भीड़ के आसपास काफ़ी देर तक सुबह से लेकर के शाम तक उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, उसका एक दोस्त था जो एक पत्रकार था, उससे जा कर के सारी चीज़ें बताता है और उसके बाद जो उसका दोस्त था एक उस लड़के का तस्वीर लगा करके और एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो साफ कहता है कि एक विदेशी महिला है, उसका एक 6 साल का बच्चा है और इस भीड़ में वो कहीं गुम हो गया है। अगर किसी को कहीं मिलता है तो इसे ले आकर के यहाँ पर पुलिस कंट्रोल बूथ में ले आकर के दे दीजिए, या नहीं तो यहाँ पर हॉस्पिटल में इसकी माँ एडमिट है, इस जगह पर ले आकर के इस बच्चे को पहुँचा दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और उसी में से एक RPF का कांस्टेबल था, वो भी इसको देखता है। दोस्तों, इधर जो लियाम था उस भीड़ से किसी भी तरह से निकल करके और बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर घाट के पास 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, उस बच्चे को लेते हैं। बच्चा काफ़ी इधर उधर काफ़ी मायूस था, बहुत सारी उसे उस भीड़ की वजह से काफ़ी चोटें लगी हुई थी, वो काफ़ी प्यासा था। ये दोनों व्यक्ति उसको लेकर के जाते हैं अपने साथ, उस लड़के को पानी पिलाते हैं और उसके बाद उससे पूछने लगते हैं। उसमें से जो एक व्यक्ति था वो थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा था, उसे इंग्लिश वगैरह आता था, वो इंग्लिश में ही उस लड़के से बातें करने लगता है और वो जो 6 साल का लियाम था इंग्लिश में उसे बताने लगता है, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ बताता है। वो बताता है कि मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ पर आई थी और मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है, पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या हो गया। वो दोनों व्यक्ति जो थे वो एक चोर थे
और वहाँ से मेले से बच्चों को चुराते थे। वो लोग सीधे उस लड़के को ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से तुमको मिलाता हूँ, और उसे ले करके उस मेले से बाहर निकल जाते हैं। और निकल करके वो सीधे स्टेशन के पास पहुँचते हैं और एक ट्रेन में ले करके उसे बैठाते हैं और उसे कहीं ले करके जाने वाले होते हैं। तभी जो आरपीएफ का कांस्टेबल था, जिसने वो वीडियो थोड़ी देर पहले देखा था, और उस बच्चे को जब देखता है तो पहचान जाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी लड़का नहीं था, वो एक अंग्रेज़ का बच्चा था, इसलिए वो तो हज़ारों में पहचाना जा सकता है। तो वो कांस्टेबल उस बच्चे को देख लेता है, और देखने के बाद जब उस बच्चे की हालत भी देखता है तो ज़रूर सोच जाता है कि ज़रूर इस बच्चे को ये लोग कहीं ना कहीं चुरा करके ले करके जा रहे हैं। और फिर उनके पास जा कर के पहुँच जाता है और उनसे पूछने लगता है कि ये बच्चा तुम अपने साथ लेकर के कहाँ जा रहे हो, कौन है ये और तुम लोग कौन हो। वो जो दोनों व्यक्ति थे वो कुछ भी बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ बच्चे के बारे में क्या बता सकते हैं। और जैसे ही वो पुलिस वाला उनसे पूछता है, वो लोग पीछे मुड़ करके और भागने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो पुलिस वाला दौड़ाता है, और वहाँ पर स्टेशन पर कुछ और लोग होते हैं जो दौड़ करके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद वो पुलिस वाला उस दोनों को पकड़ करके और ले जा करके और वहीं पर जेल में बंद कर देता है। और उसके बाद जो यूट्यूबर था उससे कांटेक्ट किया जाता है, उसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको मैसेज करता है और कांटेक्ट करता है और कहता है कि जो बच्चा है वो यहाँ पर मिल गया है, पुलिस स्टेशन में है, और आकर के आप इसको ले करके जा सकते हैं। जो यूट्यूबर उसका अर्जुन का दोस्त था, अर्जुन को बताता है, और अर्जुन और वो यूट्यूबर दोनों थाने में पहुँचते हैं और उस बच्चे को जब देखते हैं तो देख करके और अपने साथ ले लेते हैं। साथ में एक पुलिस वाला भी आता है और सीधे ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद एम्मा से मिलते हैं। जैसे ही एम्मा अपने बेटे को देखती है, लियाम को देखती है, वो चीखने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये खुशी के आंसू थे, अपने बेटे के मिलने के आंसू थे, और वो काफ़ी देर तक अपने बेटे को लेकर के और अपने गले लगाई रहती है। उसके बाद वो वहाँ से उस बच्चे से अपने काफ़ी देर तक मिलती है, और उसके बाद अर्जुन की तरफ देखती है और अर्जुन से कहती है कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा मिल गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन कहता है कि कोई एहसान नहीं है, यह तो हमारा फ़र्ज़ है, और हमारा एहसान का बदला तो यही है कि एक माँ को उसका बेटा मिल गया, एक बेटे को उसका माँ मिल गई, यही हमारा एहसान है, और यही तो तुम्हारा बदला है जो तुमने चुका दिया है। और इतना कह करके अर्जुन मुस्कुराने लगता है। वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं, हर व्यक्ति खुश था, हर व्यक्ति हंस रहा था। और उसके बाद फिर एम्मा और जो उसका लड़का था लियाम और अर्जुन काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। जो उसका यूट्यूबर दोस्त था वो भी अपना कहीं ना कहीं वीडियो वगैरह बनाने के लिए चला जाता है, और उसके बाद पुलिस वाला भी वहाँ से इनसे विदा लेकर के चला जाता है। और अर्जुन, लियाम और जो एम्मा थी, ये लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। अर्जुन उससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें मिल गया है, अब तुम कहाँ जाओगी। तो एम्मा कहती है कि मैं अब अपने देश निकल जाऊँगी। अर्जुन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरा यहीं पर बगल में क्वार्टर है, मैं यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है उससे मैं पीएचडी करता हूँ और अकेले ही रहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ अगर कुछ दिनों तक रहना चाहोगी तो रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पर कहीं हिंदुस्तान वगैरह में, इंडिया में कहीं घूमना होगा तो मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। जब उसकी बातों को सुनती है तो एम्मा बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अर्जुन एम्मा को और लियाम को दोनों को साथ लेकर के अपने रूम पर जाता है और वहीं पर इन लोगों को रखने लगता है। दोनों को साथ लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज के चारों तरफ संगम वगैरह सब कुछ घुमाता है, और इस बीच में दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करने लगते हैं। उसके बाद अर्जुन एम्मा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कह देता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एम्मा जैसे ही ये बातें सुनती है भाग करके उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें उसी दिन प्यार करने लगी थी जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें उसी दिन से उसी नज़र से देख रही हूँ, एक पति की नज़र से ही देख रही हूँ, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब अर्जुन उसकी ये बातें सुनता है तो काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, और उसके बाद फिर एम्मा अपने माता पिता को फ़ोन कर देती है और कहती है कि मुझे एक हिंदुस्तानी लड़का मिला है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके माता पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो
उसका पति का देहांत काफ़ी सालों पहले हो गया था। 2-3 सालों पहले उसके पति एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वो विधवा की ज़िंदगी जी रही थी, अपने बच्चे को किसी भी तरह से पाल पोस रही थी। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तुझे कोई हिंदुस्तानी लड़का अच्छा मिला है और तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें पत्नी की तरह से रखना चाहता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनके साथ शादी कर सकती हो। इधर जो अर्जुन था, इसने भी अपने माता पिता को बता दिया और इसने भी कह दिया कि मैं एक विदेशी लड़की से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो उसके माता पिता उसे मना करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगा। बाद में उसके माता पिता भी मान जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अर्जुन और एम्मा अपने परिवार वालों के उपस्थिति में और वहीं संगम तट पर साधु संतों के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छे से, काफ़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। और अब आज अर्जुन और एम्मा दोनों पति पत्नी बन करके और अपने बेटे लियाम के साथ काफ़ी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं। दोस्तों, अब इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एम्मा का विचार है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसके देश में है, सारी प्रॉपर्टी को बेच करके और यहीं पर प्रयागराज में एक गरीब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा स्कूल खोला जाए और वहाँ पर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। लेकिन आगे आने वाले समय में इनका क्या करेंगे ये यही जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अर्जुन इस एम्मा और अपने बेटे लियाम के साथ काफ़ी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहा है। लियाम भी अर्जुन को पिता मानने लगा है और वो भी अर्जुन को पापा पापा ही कहता है। और जब अर्जुन अपने लियाम के मुंह से पापा वर्ड सुनता है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ पर एक महिला, एक विधवा महिला अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान होकर के शांति की खोज में इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई थी। यहाँ आने के बाद उसके साथ घटना घटती है, उसका बेटा उससे बिछड़ जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का उसके सिर्फ बेटे को ही नहीं बचाता, सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बचाता बल्कि उसकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और जीवन भर साथ निभाने की कस्में खा लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।